इस लेक्चर नंबर 14 में आज हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग डिस्कस करने वाले हैं मॉडुलस का। अभी तक हमने मॉडुलस क्या होता है ये जाना है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, इससे रिलेटेड अलजेब्रिक क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं ये हमने सीखा। आज इसका एक छोटा सा ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है वो हम सीखेंगे और उस पर बेस्ड बड़े बड़े इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है और उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी क्वेश्चंस में। कितना ही बड़ा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ जाए, यदि ये चीज आपने सीख ली तो उन सारे क्वेश्चन को आप एकदम सॉल्व कर सकते हो। तो हमें पता है जो ये y इज इक्वल टू मॉड x, ये हमारा क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन होता है। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है वो क्या होता है, याद रखो, लिख लो अच्छे से। डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। अब ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं, वो मैं एक एक स्टेप बिल्कुल छोटे से लेकर बड़े तक हम इसको डिस्कस करने वाले हैं कि इसको हम इनइक्वालिटीज में कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा है फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन y इज इक्वल टू मॉड x, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखो इस पर हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो क्या होता है, वो हम एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं जो हम पहले भी ले चुके हैं, मॉड x इज इक्वल टू 4। इस तरह से हम लेते हैं। अब इसका वैल्यू हमें पता है, इसका आंसर क्या लिखते हैं हम, मॉड हटाते हैं, रिमूव करते हैं तो हमें क्या मिलता है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है, इतना तो हमें पता है, इतना हम सीख चुके हैं अभी तक। बट इसको हम इस मीनिंग से कैसे कनेक्ट करेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग से, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें यहाँ सीखनी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बनाया। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में यहाँ पर क्या होगा, ओरिजिन 0 होगा। अब देखो एक्स में बात करें तो ओनली एक्स एक्सिस में हम डिस्टेंस की बात करेंगे, इससे ज्यादा डिस्टेंस की बात नहीं करेंगे। हमें ये बोला है मॉड एक्स इज इक्वल टू 4, यानी कि अंदर जो एक्स है इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से हमेशा किसके इक्वल होती है, हमेशा 4 के इक्वल, ना 4 से कम ना 4 से ज्यादा। तो ओरिजिन से 4 डिस्टेंस पर एक पॉइंट होगा, उसको हम 4 बोलेंगे। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 4। अब देखो डिस्टेंस को हम कभी नेगेटिव लेते हैं क्या, नहीं। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है पर डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से हम लेफ्ट और राइट दोनों में ही हम डिस्टेंस ली, तो यहाँ कितनी आ जाएगी वैल्यू, -4। ये डिस्टेंस 4 हो गई। तो हम ऐसा बोलेंगे कि हमारा जो एक्स है वो इस पॉइंट पर भी चलेगा और इस पॉइंट पर भी चलेगा। यानी कि जैसा समझ लो कि ये मॉडुलस का एक जेल की तरह है। जैसे कोई चोर होता है, उस चोर को क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं ना पुलिस वाले, उसी तरह एक्स हमारा क्या है, बहुत आवारागर्दी करता है। तो उसको दो डंडों के बीच में बंद कर देते हैं जेल में, और बोलते हैं जब जेल से छोड़ेंगे तो इसको रिस्ट्रिक्शन देते हैं। क्या रिस्ट्रिक्शन देते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बोला है कि तुम्हें जेल से निकलना है, लेकिन जेल से हमेशा किस डिस्टेंस पर रहना है, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर रहना है, ना कम ना ज्यादा। और जेल को हम ओरिजिन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं ये एक्स कहाँ कहाँ रह सकता है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, +4 पर और -4 पर। इसलिए हम ये आंसर दे देते हैं, एक्स इज इक्वल टू +-4। अब इनइक्वलिटी का भी एक एग्जांपल लेते हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। सेकेंड एग्जांपल हम इस तरह का लेंगे, मॉड एक्स इज लेस देन 4। हमें बोल दिया कि x की जो वैल्यू है वो 4 से छोटी है। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा कि x जो है हमेशा ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर रहेगा, 4 पर नहीं रह सकता, 4 से ज्यादा पे भी नहीं रह सकता, वो डिस्टेंस हमेशा 4 से छोटी होगी, क्योंकि लेस का साइन है ना। लेस का साइन है तो हम बोलेंगे डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, 4 से कम होगी, 4 से कम होगी। तो हम इसके लिए भी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे। देन यहाँ +4, यहाँ -4, इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसने बोला है 4 से कम डिस्टेंस है, ये 4 चलेगा क्या, इक्वल का साइन नहीं है तो 4 नहीं चलेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी चीज को इंक्लूड नहीं करना होता तो उस पर होलो सर्कल बना देते हैं, और इंक्लूड करना होता है तो उस पर हम क्या करते हैं, सॉलिड सर्कल बना देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे। अभी 4 और -4 तो इंक्लूड नहीं करना क्योंकि कितने डिस्टेंस पर है, 4 यूनिट डिस्टेंस पर है और 4 डिस्टेंस हमें नहीं चाहिए बल्कि 4 से कम चाहिए। अब 4 से कम चाहिए तो यदि हम इस 4 से आगे बढ़े तो यहाँ पर जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते क्योंकि डिस्टेंस 4 से चला ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी नहीं जा सकते, मतलब हमारा जो एक्स है -4 के लेफ्ट में और 4 के राइट में, ऐसा नहीं हो सकता ना। ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि ये जो 4 है, 4 के लेफ्ट में तो एक्स हो सकता है। तो लेफ्ट में कहाँ तक हो सकता है? 0 तक बिल्कुल हो सकता है। 0 पर डिस्टेंस 0 हो जाएगी और 0 चलेगा क्योंकि 4 से तो छोटा ही है ना। सिमिलरली हम बोलेंगे -4 के राइट में भी चलेगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला कि हमारा एक्स कहां से कहां घूम सकता है? -4 से +4। एक्स बिलोंग्स टू आ जाएगा -4 से +4, जिसमें -4 और +4 इंक्लूड नहीं है क्योंकि इक्वल का साइन नहीं था। तो यदि वहां पर इक्वल का साइन होता तो -4 और +4 पर भी हमारा एक्स रह सकता था और हम उसको क्लोज इंटरवल में बंद कर देते। लेकिन अभी इंक्लूड नहीं था इसलिए हमने उसको ओपन इंटरवल में रखा। ओके, नाउ थर्ड, मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 4। मॉडुलस ऑफ एक्स है वो 4 से बड़ा है। इसके लिए भी हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे, मार्क करेंगे +4 को और -4 को। अब अच्छा चलो इस बार ना हम इक्वल का साइन इंक्लूड कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन में। तो अब हमें क्या करना है, ये चीज लेनी है तो हम यहाँ सॉलिड सर्कल, इस तरह का एक मोटा सा सर्कल बना दिया। अब ये बोला जो डिस्टेंस है वो हमेशा 4 से ज्यादा होनी चाहिए। तो ऑरिजिन यहाँ पर है, तो इस बार 4 से ज्यादा डिस्टेंस चाहिए तो +4 के राइट में जाना पड़ेगा। और कहाँ तक जाएंगे? कोई लिमिट नहीं, मतलब प्लस इनफाइनाइट तक। और -4 से दूर जाना, लेफ्ट में जाना पड़ेगा कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट। तभी तो ऑरिजिन से डिस्टेंस इंक्रीज होगी। तो इसलिए इस बार हमारे आंसर क्या आएगा? माइनस इनफाइनाइट से -4। -4 को इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल का साइन है, यूनियन 4 टू इनफाइनाइट। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम लिख देंगे। तो इक्वल का समझ में आया, लेस का समझ में आ गया, ग्रेटर देन का भी समझ में आ गया। अब सपोज लेस और ग्रेटर दोनों साइन आ गए, तब क्या करेंगे? इससे रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। सपोज क्वेश्चन आ गया मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 4 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 2। कि हमें बोला है एक्स जो है ओरिजिन से 2 डिस्टेंस पर रह सकता है, 2 से बड़ी डिस्टेंस पर भी रह सकता है, बट 4 या 4 से बड़ी डिस्टेंस पर नहीं रह सकता। 4 से हमेशा कम ही रहना है। तो इसके लिए भी हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ 2 भी लिखा जाएगा और 4 भी लिखा जाएगा और इधर -2 लिखा जाएगा और -4 लिखा जाएगा। अब ये डिस्टेंस कितनी है अपनी? 2 है और 2 पर वो रह सकता है तो यहाँ सॉलिड सर्कल आ जाएगा। 4 पर नहीं रह सकता तो हॉलो सर्कल होगा। ओके, तो हमें बोला 2 या 2 से बड़ी। 2 से बड़ी कहाँ तक बड़ी जाएगी? कहाँ तक जाएगी? ओनली 4 तक, क्योंकि 4 से बड़े को मना किया है, 4 से छोटी वैल्यू चाहिए। सिमिलरली ये डिस्टेंस 2 है तो 2 पर रह सकता है, -2 पर। और -2 से दूर जाना है, दूर जाना है, दूर जाना है, कहाँ तक? ओनली -4 से पहले रुक जाना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -4 नहीं चाहिए, हॉलो सर्कल है, इक्वल का साइन नहीं है, -4 से -2 क्लोज्ड, यूनियन 2 to 4 ओपन। इस तरह से हम आंसर लिख देंगे। तो इस तरह से दोनों चीजें आई तो दोनों को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं अब कि हमें क्वेश्चन में इसको अप्लाई कैसे करना है। एक क्वेश्चन हम करके देखेंगे। ये क्वेश्चन है 3x minus 2 मॉडुलस 3x minus 2 मॉडुलस इज लेस देन 4। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो देखो, अभी अभी हमने जो पढ़ा वो मॉड के अंदर ओनली x था, बट यहाँ पर और भी चीज आ गई। तो जब भी कुछ ज्यादा चीज आ जाती है तो हम उसको क्या देते हैं? समथिंग। ये हमारा फेवरेट चीज है, क्या बोलते हैं हम? समथिंग। तो हम बोलेंगे समथिंग का जो डिस्टेंस है, मॉडुलस ऑफ समथिंग
इज लेस देन 4 की समथिंग हमेशा 4 से पीछे रहना चाहिए। तो समथिंग 4 से पीछे रहेगा, इसके लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देंगे हम। तो यहाँ +4 या -4, 4 से पीछे 4 नहीं चलेगा, -4 भी नहीं चलेगा। तो -4 से 0 तक सब चलेगा, 0 से 4 तक सब चलेगा, क्योंकि 4 से कम डिस्टेंस बोली है। तो इसलिए कहां से कहां तक की वैल्यू हम ले लेंगे, -4 से +4। तो हमारा जो समथिंग है, एक पार्टीशन बनाते हैं हम यहाँ। तो हमारा जो समथिंग है ये कहां से कहां रहेगा, -4 से +4। अब जो समथिंग समथिंग की वैल्यू एक्चुअल में क्या है, 3x-2, ये बिलोंग्स टू -4 टू +4। अब वही, अब इसमें x को अकेला रखना है क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे सभी में। यहाँ भी 2 ऐड करेंगे, इसमें भी 2 ऐड कर देंगे, इसमें भी 2 ऐड कर देंगे, सभी जगह 2 ऐड कर देंगे। तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 3x बचेगा, बिलोंग्स टू -2 और 6। नाउ अब क्या करना है, अब x के साथ मल्टीप्लाई में 3 है तो 3 पर डिवाइड कर देंगे हम सभी में। सभी में 3 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बिलोंग्स टू -2/3, कॉमा 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या हुआ, हमारा आंसर आ गया। x की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करेगी, -2/3 से 2 तक। तो देखो ये ज्योमेट्रिकल जो मीनिंग था कि मॉडुलस क्या हो जाता है, ऑरिजिन से डिस्टेंस, उससे क्वेश्चन कितने सिंपल हो जाते हैं। ये सिंपल ये क्वेश्चन था mod 3x-2, तो हमने उसको समथिंग लिया, समथिंग लेस देन सम मॉड ऑफ समथिंग लेस देन 4 था, तो समथिंग की वैल्यू हमेशा -4 से 4 के बीच में आएगी, क्योंकि उसको ऑरिजिन से डिस्टेंस कितनी चाहिए, 4 से कम चाहिए। समथिंग की वैल्यू डाल दी, 3x-2 था, +2 ऐड कर दिया, देन 3 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, और उन क्वेश्चंस को मतलब ऐसा समझना कि जेई के लेवल का है, क्योंकि आगे जो हम फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस की बहुत जरूरत पड़ेगी। मतलब इनइक्वालिटी सॉल्व करना आप अच्छे से सीख पाओगे। तो ये मानो कि जो इनइक्वालिटी का रियल चीज है वो अगले लेक्चर से स्टार्ट होने वाला है। अभी तक तो हम केवल बेसिक डिस्कस कर रहे थे, अपना बेस बना रहे थे, स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। ओके स्टूडेंट, तो आपको सबको इसकी जो ग्रुप का डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, वहां पर आपको नोट्स, फ्री टेस्ट पेपर, शॉर्ट नोट्स, एवरीथिंग आपको मिले। थैंक यू।